Hello children, Jai Hind. Welcome to this next video. In this video I will talk about the concept of limiting reagent and how to calculate the limiting reagent, identify a limiting reagent in a particular equation, and how with the help of limiting reagent we can able to calculate the product form in any chemical reaction. ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोलते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो जो डेफिनेशन है वो ये है, द लिमिटिंग रिएक्टेंट और द लिमिटिंग रिएजेंट इज़ द रिएक्टेंट दैट इज़ एंटायरली कंज्यूम्ड व्हेन अ रिएक्शन गोज़ टू कंप्लीशन। जब कोई रिएक्शन में कोई एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए, तो उसी को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट कुछ खास बातें लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में हम कह दें या बता दें आपको। The limiting reactant is always calculated from the balanced chemical equation using the number of moles of reactants. जो number of moles of reactants stoichiometric coefficient आपको balanced chemical equation में मिलता है, limiting reagent हम हमेशा उसी से calculate करते हैं। दूसरी बात, द प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो भी प्रोडक्ट बनता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितना लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो लिया है। When one reactant is completely finished during the reaction stops. जब अगर आपके पास 2 या 3 रिएक्टेंट है, उसमें से एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है जो कि पूरी तरह ख़त्म हो गया है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, तो आपका रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस कंसिडर फ्यू एग्ज़ाम्पल्स। कुछ हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल कंसिडर करते हैं। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं बच्चों। जो रिएक्टेंट पूरी तरह रिएक्शन में ख़त्म हो जाए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, और वो रिएक्टेंट जो कि बच जाए, पूरी तरह ख़त्म ना हो, थोड़ा बहुत उसका अमाउंट बच जाए रिएक्शन में, उसको हम एक्सेस रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 या 3 रिएक्टेंट्स हैं तो हो सकता है कि उसमें से एक लिमिटिंग रिएक्टेंट हो और बाकी जो रिएक्टेंट्स हैं वो एक्सेस रिएक्टेंट्स हों। हम एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे। लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल A+2B गिव्स 3P। जैसे A और B 2 रिएक्टेंट है, A का 1 मोल 2 मोल B से रिएक्ट कर रहा है और यहाँ 3 मोल प्रोडक्ट बन रहा है। सपोज आपको 10 मोल A दिया गया है और 20 मोल B दिया गया है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये है आपके पास, आपको 10 मोल A दिया हुआ है और 20 मोल B दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे कि इक्वेशन के हिसाब से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल A को 2 मोल B की ज़रूरत है, तो 10 मोल जो आपको A मिला है उसको ज़रूरत पड़ेगी 20 मोल B की, 2 × 10 20 मोल। लेकिन हमारे पास 10 मोल A है और 20 मोल B दिया है, तो चूंकि 10 मोल को 20 मोल की ही ज़रूरत है, तो इस केस में रिएक्टेंट A और रिएक्टेंट B दोनों ही एक साथ ख़त्म हो जा रहे हैं, साइमल्टेनियसली जो है दोनों ख़त्म हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, दोनों रिएक्टेंट एक साथ फिनिश हो जा रहे हैं। लेकिन अगर सपोज़ हमारे पास 10 मोल A और 15 मोल B होता और इसी रिएक्शन को हम बेस मानते, A+2B गिव्स 3P, तो इस केस में A+2B गिव्स 3C, यहाँ प्रोडक्ट को हमने C ले लिया है। तो जैसे 1 मोल ये 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो 10 मोल A को चाहिए 20 मोल B, लेकिन है आपके पास कितना, 15 मोल। आपके पास है 15 मोल, तो यहाँ क्या हो रहा है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल ऑफ B इज़ ग्रेटर देन अवेलेबल नंबर ऑफ B। रिक्वायर्ड नंबर 20 है और अवेलेबल 15 है, तो रिक्वायर्ड इज़ ग्रेटर दैन अवेलेबल। तो जब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं अवेलेबल नंबर ऑफ मोल्स से, तो वही रिएक्टेंट हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, और अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल अवेलेबल नंबर ऑफ मोल से ज़्यादा होगा तो वही रिएक्टेंट हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अल्टरनेटिवली अगर हम दूसरी तरह से देखें तो B के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, 2 मोल B को 1 मोल A की ज़रूरत है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से, तो 15 मोल B को जो है 1/2 × 15 यानी कि
7.5 मोल ए की ज़रूरत होगी और आपके पास मोल है 10, यहाँ ऊपर हमने दिया हुआ है 10 मोल ए, ठीक है। तो ज़रूरत हमें 7.5 मोल की ही है और है हमारे पास 10, यानी कि अवेलेबल नंबर ऑफ मोल इज़ 10 and required is 7.5. therefore required number of mole of A is less than available number of mole. तो ये केस जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट के लिए होता है कि अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल नंबर ऑफ मोल्स से कम है तो ये है एक्सेस रिएक्टेंट, और अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल अवेलेबल नंबर ऑफ मोल से ज़्यादा है तो वो होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पर A जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट है और कितना एक्सेस है, 10 मोल आपके पास है और ज़रूरत आपको 7.5 मोल की ही है, यानी कि 2.5 मोल A आपके पास एक्सेस रहेगा। अब ये 2.5 मोल A बच जाएगा क्योंकि B पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, तो इस 2.5 मोल से आपका आगे कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि A B दोनों रहेगा तभी प्रोडक्ट बन सकता है। अगर A अकेला प्रेजेंट है तो वो आगे प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये जो 2.5 मोल है ये आपके पास बच जाएगा, दिस विल बी लेफ्ट इन द रिएक्शन मिक्सचर। एक और एग्जांपल यहाँ हम लेते हैं, जैसे 2A + 3B गिव्स C, ठीक है। सपोज हमारे पास 24 मोल A है और 30 मोल B है, ये प्रोवाइड किया गया है आपको, और आपको पता लगाना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कौन सा अमाउंट जो है वो कितना प्रोडक्ट का बन रहा है। नाउ 2 मोल A according to balanced chemical equation 2 mole A require 3 mole B, therefore 24 मोल A require 3/2, यूनिटरी मेथड से चल रहे हैं, 3/2 इंटू 24 यानी 36 मोल। यहाँ पर देखिए 36 मोल आपको B की ज़रूरत है, जबकि B है प्रोवाइडेड 30 मोल। अगेन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल इज़ हायर देन अवेलेबल नंबर ऑफ मोल ऑफ B, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा B जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होना चाहिए। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल इज़ हायर दैन अवेलेबल नंबर ऑफ मोल। अगर हम A के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करें तो 3 मोल ऑफ B रिक्वायर 2 मोल ऑफ A, तो 30 मोल ऑफ B रिक्वायर 2/3 इंटू 30 यानी 20 मोल, और आपको मोल A का यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 24, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से 3 मोल B को 2 मोल A की ज़रूरत है, तो 30 मोल B को 2/3 इंटू 30 20 मोल A की ज़रूरत होगी। यहाँ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल ऑफ A इज़ लेस दैन अवेलेबल नंबर ऑफ मोल। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ A इज़ 20 और अवेलेबल नंबर ऑफ मोल इज़ 24, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल ऑफ A इज़ लेस दैन अवेलेबल नंबर ऑफ मोल, देयरफॉर दिस B is your LR, that is limiting reactant, and A is ER, that is excess reactant, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लिमिटिंग रिएक्टेंट हमेशा नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, और वो भी कहाँ से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से उसको कंपेयर करते हुए। अब प्रोडक्ट भी हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिसाब से ही बनेगा। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उसका जितना अमाउंट होगा उसी के रेशियो में प्रोडक्ट बनेगा। एक्सेस रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले निकालेंगे कि रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वही आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि अगर 3 मोल B प्रोड्यूस करता है 1 मोल C, क्योंकि यहाँ पे B लिमिटिंग रिएक्टेंट है इसीलिए हम B को लेके चल रहे हैं। 3 मोल B प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल C, तो 30 मोल B जो है वो कितना प्रोड्यूस करेगा, 1/3 इंटू 30 यानी 10 मोल C, यानी जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो बनेगा 10 मोल ऑफ C, ठीक है। तो इस तरीके से आप, क्योंकि 30 मोल आपको क्वेश्चन में मिला हुआ था, तो 30 मोल की वजह से आप 30 मोल पूरी तरह यूज़ हो जा रहा है, उससे आपको बन कितना रहा है, 10 मोल C बन रहा है। तो ये तरीका है प्रोडक्ट निकालने का। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मास गिवन होता है, हम आगे भी एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर मास गिवन होता है तो आप बेटर होगा कि मास को मोल में कन्वर्ट कर लें और फिर इसी तरीके से आप लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहचान करें। हालांकि हम एक इजी ट्रिक आपको बता दे रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, जिससे आप तुरंत निकाल लेंगे। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं या आपके पास एक से ज़्यादा, जैसे 2 रिएक्टेंट है उसमें से आप देख सकते हैं कि 2 रिएजेंट है तो उसमें से एक लिमिटिंग होगा और एक एक्सेस होगा। लेकिन सपोज़ आपके पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो एक बहुत इजी सा ट्रिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने का। बड़े आराम से आप इससे कर सकते हैं और बिल्कुल सही निकलता है। तो इसमें क्या करना होता है कि जैसे हमने एक रिएक्शन लिया 2A + B + 5C गिव्स 3P, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रिएक्टेंट है,
अब 3 रिएक्टेंट में सपोज हमने ले लिया कि हमारे पास अवेलेबल है ए का 24 मोल, बी का 15 मोल और सी का 40 मोल। तो 24, 15 और 40 मोल्स हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें पता करना है कि इन तीनों में से विच वन इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, कौन से एक्सेस रिएजेंट हैं और कितने अमाउंट एक्सेस रिएजेंट के हमारे पास बच जा रहे हैं। तो बहुत आसान है, बिल्कुल इजी है कैलकुलेशन, कुछ भी ऐसा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। आप सबसे पहले इस तरह से रिएक्शन को लिख लीजिए और जो जो रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको नोट कर लीजिए। जैसे 2A का 2 है, B का 1 है और C का 5 है। जो आपको क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज़ दी है मोल्स की वो नोट कर लीजिए। जैसे A का 24 मोल आपको दिया है, B का 15 मोल दिया है और C का 40 मोल दिया है। अब आपको क्या करना है कि गिवन नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। ठीक है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। तो जो गिवन नंबर ऑफ मोल है उसको उसी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम डिवाइड करेंगे। जैसे 24 को 2 से डिवाइड किया 12 आ गया, 15 को 1 से डिवाइड किया 15 आ गया और 40 को 5 से डिवाइड किया 8 आ गया। तो अब इन तीनों में आप कंपेयर करिए, जो वैल्यू सबसे कम आएगी, जो वैल्यू सबसे कम आएगी वही आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। यानी कि इस रिएक्शन में 5C जो है वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट वन इज़ योर लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आपको ये बताना है कि इस लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिसाब से कितना ए और कितने बी की ज़रूरत है, तो हम वही यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं। 5 मोल सी रिक्वायर 1 मोल बी, तो 40 मोल सी को कितना चाहिए, 1/5 इंटू 40 यानी कि 8 मोल चाहिए। एक्सेस अमाउंट कितना है आपके पास, बी कितना था, 15 मोल प्रोवाइडेड था। तो और ज़रूरत हमें कितने की है, 8 ही मोल की है, 8 मोल बी की ज़रूरत है। तो हम 15 - 8 यानी 7, तो 7 मोल हमारा बी बच जाएगा। इसी तरह बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से 5 मोल सी को 2 मोल ए की ज़रूरत है, तो 5 मोल सी रिक्वायर 2 मोल ए। तो 40 मोल सी को कितने ए चाहिए, 2/5 इंटू 40 यानी 16 मोल ए चाहिए। जबकि क्वेश्चन में आपके पास गिवन मोल ए का था कितना, 24 मोल, तो 24 - 16 यानी 8 मोल आपका ए बच जाता है। यानी कि 40 मोल जो हमने शुरू में लिया था सी, दैट विल बी कम्प्लीटली यूज्ड अप, सो इट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड आवर एक्सेस रिएक्टेंट्स विल बी ए एंड बी विच विल बी लेफ्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। क्योंकि सी पूरी तरह ख़त्म हो चुका है तो अब उनको रिएक्ट करने के लिए सी मिलेगा नहीं, इसलिए वो आगे रिएक्शन वहीं पे रुक जाएगा। जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म होगा रिएक्शन फिर आगे कैरी आउट नहीं होगा, क्योंकि एक रिएक्टेंट आपका ख़त्म हो चुका है। जब तक एक साथ हमें सारे रिएक्टेंट्स नहीं मिलते रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता है। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जैसे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से जो था आपका 2A + B + 5C गिव्स 3P, तो 5 मोल जो है वो 3 मोल प्रोडक्ट बना रहा था, तो 1 मोल C 3/5 मोल बनाएगा, यानी कि 40 मोल C 3/5 इंटू 40 यानी 24 मोल आपको प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये तरीका जो है आप अप्लाई कर सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए, एंड इज़ अ वेरी इजी मेथड जो कि आप तुरंत कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। A mixture of 100 gram H2 and 100 gram O2 is ignited so that water is formed. According to the equation this, how much water is formed? जो 100 ग्राम H और 100 ग्राम O2 दिया हुआ है, दोनों का नंबर ऑफ मोल हमने सबसे पहले निकाल लिया है। H2 का 100/2 50, O2 का मास अपॉन मोलर मास 100/32 3.125। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से चलेंगे। 2 मोल H2 को 1 मोल O2 की ज़रूरत है, तो 50 मोल H2 को आपको 25 मोल O2 की ज़रूरत होगी, लेकिन O2 हमारे पास है कितना, 3.125 ओनली। यानी फिर वही बात हो गई, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स जो है ये आपका कहीं ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू अवेलेबल नंबर ऑफ मोल्स। अवेलेबल नंबर ऑफ मोल्स आपका बहुत कम है और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल बहुत ज़्यादा है। तो अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होता है तो हमेशा वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। ठीक है, तो O2 यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। 1 मोल ऑफ O2 अब लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, तो 1 मोल O2 अगर 2 मोल H2O बनाएगा तो 3.125 मोल O2 जो है 2 × 3.125 यानी 6.250 मोल H2O बनाएगा। और जैसे ही ये मोल आपको पता चल गया, आप जानते हैं मास में कन्वर्ट करने के लिए हम तुरंत इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा यहाँ मास वाटर का कितना बना निकल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल तरीके से हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, कि कितना हमारा
प्रोडक्ट बन रहा है। बस हमें ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम पहले निकाल लें कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। एक और एग्जांपल एनसीईआरटी का ही है, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ। इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, 50 kg N2 and 10 kg H2 are mixed to produce NH3. Calculate the amount of NH3 formed, identify the limiting reagent, and what is the amount of NH3 formed, which reagent is in excess and how much is left. ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कितना लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, फिर हमें निकालना है कि कितना NH3 बना, और फिर हमें ये निकालना है कि एक्सेस में जो रिएक्टेंट बचा हुआ है वो कितना बचा है। ठीक है, तो ये हम जानते हैं हमारा हैबर्स प्रोसेस का रिएक्शन है, ये अमोनिया के बनने का, यही बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो हम सबसे पहले वही करेंगे, H2 और N2 दोनों के केसेस में नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए हैं। 50 kg यानी 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 28, इतने मोल्स 1785.71, और H2 का 10 इंटू 10 kg है तो 10 इंटू 1000 बाई 2 यानी 5000 मोल्स। नाउ अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 1 मोल N2 रिक्वायर 3 मोल H2, देयरफॉर दिस मच मोल ऑफ N2 विल रिक्वायर 3 इंटू दिस मच यानी कि 5355.51 मोल। इतने मोल H2 की ज़रूरत है, और है कितना हमारे पास 5000। तो अगेन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 इज़ हायर देन द गिवन मोल ऑफ H2, देयरफॉर H2 इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल हायर है, इसलिए H2 हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, अब नाउ जैसे ही H2 आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ, नाउ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएक्टेंट, देयरफॉर 3 मोल H2 प्रोड्यूस 2 मोल NH3, देयरफॉर 5000 मोल्स ऑफ H2 विल प्रोड्यूस 2/3 इंटू 5000, यानी इतना मोल NH3 का बनेगा। इसको मास में कन्वर्ट करने के लिए NH3 के मोलर मास से हमने मल्टीप्लाई किया, तो आपको यहाँ पे मास इतना ग्राम, ग्राम को आपने केजी में कर दिया डिवाइडेड बाई 1000 करके। सो दिस इज़ द वे बाय विच यू कैन फाउंड द mass of NH3 with the help of limiting reactant in this particular question, which is H2. Now if you want to calculate the excess amount of reactant, क्या करेंगे, 3 मोल H2 को 1 मोल N2 की ज़रूरत है, तो 5000 मोल H2, क्योंकि H2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो 5000 मोल H2 पूरा यूज़ करने के लिए आपको 166.67 मोल N2 की ही ज़रूरत है। ठीक है, और हमारे पास अवेलेबिलिटी 1785.71 की, जिसको कि हम माइनस कर देंगे इसमें से 166.67 को, तो एक्सेस में हमारे पास इतना नंबर ऑफ मोल N2 बच जाता है, और N2 का मोलर मास 28 है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें इतना मास जो 50 kg आपने N2 लिया था उसमें 3.33 kg N2 विल स्टिल लेफ्ट। तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट विच विल लेफ्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपको जो मैंने ट्रिक बताई अल्टरनेट वाली, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ अप टू योर विश कम्प्लीटली। ये भी तरीका है और वो भी तरीका है, वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन बस आप ये ध्यान देंगे कि जब आप प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो रेशियो आप लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला ही लेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रखता है, उसी रेशियो में ही आप प्रोडक्ट का अमाउंट निकालेंगे। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से एक्सेस रिएजेंट कितना है, कितना बच जा रहा है और कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। Children, I hope you can now understand very well the concept of limiting reagent, and you must have understood the things very well. Thank you so much.